चरित्र ही अवधारणा के परिवर्तन की शक्ति है। अगर आप आज के वैज्ञानिक युग में विचार करें कि आज से मात्र 100 साल पहले का जीवन कैसा था, या फिर थोड़ा और पीछे चले जाते हैं और तब के जीवन या तब के आपके या हमारे विचारों की तुलना आज के समय में करें, तो सभी को एहसास होगा कि जो बदलाव आया है या जो परिवर्तन आने वाला है, उसके पीछे सभी के विचारों में बहुत बड़ा बदलाव ही है, जिसने लगभग हर परिवार, समाज, देश की पुरानी परंपराओं को तोड़ा है। सभी के सोचने के पुराने तरीकों में जबरदस्त बदलाव आया है और यह अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। जो परिवर्तन आज देख रहे हैं वह आने वाले समय में पुरानी हो जाएगी और यह संभव है केवल सभी के विचारों में परिवर्तन से, और इसी परिवर्तन से हर चीज की व्याख्या ही बदल जाती है। चीजों की व्याख्या तभी बदलती है जब हमारे दृष्टिकोण में बदलाव होता है। जैसे कुछ शताब्दियों पहले पृथ्वी चपटी थी और पृथ्वी ही सभी ग्रहों का केंद्र भी था, लेकिन आज व्याख्या बिल्कुल बदल गई। पहले बीमारियों से मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा रहती थी, लेकिन जैसे विचारों में परिवर्तन हुआ और तब स्थिति बिल्कुल उलट हो गई। आज के देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था भी विचार क्रांति का ही परिणाम है। जहां पहले राजशाही की अवधारणा प्रचलित थी, जैसे ही अवधारणा में क्रांतिकारी बदलाव आया, तब शासन व्यवस्था राजशाही से बदलकर शासन सत्ता का जनता के द्वारा और जनता के लिए हो गया। और इसी लोकतांत्रिक शासन की अवधारणा से ही देश दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव संभव हुआ, जिससे अत्यधिक मानवीय ऊर्जा और योग्यता का जन्म हुआ और साथ ही समाज का जीवन स्तर भी अच्छा होता गया। यह क्रांतिकारी बदलाव संभव हुआ केवल हम सब की अवधारणा में परिवर्तन होने के कारण। अवधारणा परिवर्तन, जिसे आप पैराडाइम चेंज कह सकते हैं, यह परिवर्तन चाहे नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, यह थोड़े समय के लिए हो या लंबे समय के लिए हो, यही परिवर्तन हमारे दृष्टिकोण में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। जैसे आप या हम अपने जीवन में कई तरह की भूमिकाओं में रहते हैं। पति या पत्नी, माता पिता, दादा दादी, अध्यापक, मैनेजर, नेता की भूमिका में आते हैं, तो वह अपने सोच में इसी तरह के मूलभूत परिवर्तन का अनुभव करते हैं। लेकिन अवधारणा में परिवर्तन चरित्र आधार से खिसक व्यक्तित्व आधार पर चला जाए, तब आप या हम अपने दृष्टिकोण और व्यवहार को बदलने की लाख कोशिश करें, तब भी हम सब परिवर्तन को एहसास नहीं कर पाएंगे। इसका यह मतलब है कि हम सबको अपने जीवन में परिवर्तन करना है तो मूल रूप से अपनी अवधारणा का स्वरूप बदलना होगा, जिसका आधार चरित्र आधारित हो। अगर इसे हम और आसानी से समझना चाहते हैं तो कांटों की फसल पर प्रहार करने से अच्छा है उसके मूल या जड़ों को खत्म करें। पर ध्यान रहे कि सभी अवधारणाएं तुरंत नहीं बदलती। कुछ अपवाद को छोड़कर आमतौर पर अवधारणाओं या पैराडाइज्म में परिवर्तन बहुत धीमा, मुश्किल तथा सुचारित प्रक्रिया है। यह ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अवधारणाओं या पैराडाइम में परिवर्तन चरित्र आधारित होते हैं। हम जो बनते हैं वही हम देखते हैं और हमारे देखने की प्रक्रिया भी काफी हद तक तब उन पर निर्भर करता है जो हम बनते हैं। आप सबको एक बात बहुत अच्छी तरह से याद रखनी होगी कि अवधारणा या पैराडाइम बहुत शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि इन्हीं से हमारे नजरिए या दृष्टिकोण की रचना होती है, जिसके द्वारा हम दुनिया को देखते हैं। जिस तरह भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड में गुरुत्वाकर्षण का नियम अचल मौजूद है, उसी तरह मानवीय कार्यकलापों या हमारे जीवन में प्राकृतिक नियम भी अचल रूप से मौजूद है। स्पष्ट रूप से आप अपने उन सिद्धांतों में देख सकते हैं जो चरित्र आधार पर है। इसका उदाहरण हम ऐसे समझ सकते हैं कि चरित्र आधारित सिद्धांत मूलतः प्राकृतिक नियम पर चलते हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि प्राकृतिक नियमों को तोड़ने का अर्थ है खुद को नुकसान पहुंचाना। जैसे घने कोहरे में तेज रफ्तार गाड़ी भी धीरे हो जाती है, नहीं तो गाड़ी का नुकसान होना ज्यादा संभावित है। अगर हम प्राकृतिक नियम के अनुसार चलते हैं तो खुद के विकास और सुख को निर्धारित करते हैं, क्योंकि यह प्राकृतिक नियम प्राचीन काल से हर सभ्य समाज के ताने बाने में बुने हुए हैं।
और इनमें हर उस परिवार, समाज, संस्था की जड़ें हैं जो स्थायी बनी रही और समृद्ध हुई। इन प्राकृतिक नियमों, जिसे हम चरित्र आधारित सिद्धांत कहते हैं, इनकी वास्तविकता हर उस व्यक्ति के सम्मुख साफ हो जाती है जो बहुत गहराई से सोचता है तथा सामाजिक इतिहास के प्रत्येक परत का परीक्षण करता है। और केवल चरित्र आधारित सिद्धांत बार बार ऊपरी सतह पर आते हैं और जिस अवधारणा से समाज में रहने वाले लोग इन्हें पहचानते हैं और इनके अनुसार जीते हैं, उसी अवधारणा से वे या तो बचते तथा विकास करते हैं या विनाश की ओर कदम बढ़ाते हैं। इसका भी उदाहरण हम भारत के प्राचीन काल में घटित महाभारत के युग में पांडवों और कौरवों की दो अलग अलग अवधारणाओं से देख सकते हैं। चरित्र आधारित सिद्धांत ना ही गूढ़ है और ना धार्मिक या रहस्यमयी है। यह सिद्धांत हर धर्म, स्थायी सामाजिक दर्शन तथा नैतिक व्यवस्था का हिस्सा है। यह सिद्धांत बहुत स्पष्ट है, जिसे हर व्यक्ति द्वारा साबित किया जा सकता है। चरित्र आधारित सिद्धांत मानवीय व्यवहार के मार्गदर्शक हैं, जिनका स्थायी या परमानेंट महत्व साबित हो चुका है। वे मूलभूत हैं, वे अनिवार्य रूप से सिद्ध हैं, इसलिए उन पर बहस नहीं हो सकती। अगर चरित्र आधारित सिद्धांत के विपरीत जीवन जीने का प्रयास होता है तो परिणाम कौरवों सा होता है। इसमें समय जरूर लग सकता है। क्या कोई भी व्यक्ति पक्षपात, छल, नीचता, अयोग्यता, निष्कृष्टता या चरित्रहीनता को स्थायी सुख और सफलता की ठोस नींव मानने के बारे में गंभीरता से विचार कर सकता है? इस पर बहस हो सकती है, पर इनके अस्तित्व के बारे में एक सार्वभौमिक आंतरिक चेतना और जागरूकता नजर आती है। हमारी अवधारणाएं या पैराडाइम इन सिद्धांतों से जितने करीबी रूप से जुड़े होंगे, वे उतने ही अधिक सटीक और उपयोगी साबित होंगे।